एपिसोड की शुरुआत में वो लड़का वूजी से कह रहा होता है, आखिर तुम मेरे सामने ऐसे खड़े हो और मुझे ऐसे घूरते क्यों जा रहे हो। तुम्हें कुछ करना है तो जल्दी करो ना। और ये बात याद रखना कि अगर तुमने मुझे कुछ किया तो तुम्हें उसका पछतावा होगा। तभी वो स्वेटर वाला लड़का वहाँ पर आ जाता है। वो उस दूसरे लड़के से कहता है कि जल्दी से उस लेडी से माफ़ी मांगो। वो दूसरा वाला लड़का कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये स्वेटर वाला लड़का कहता है, याओ याओ का फ्रेंड यानी मेरा फ्रेंड, तो जल्दी करो और उस दूसरी लेडी से माफ़ी मांगो। वो दूसरा बंदा सोच रहा होता है, हाँ उसका दोस्त यानी मेरा भी दोस्त क्या ये बकवास कर रहा है। वो दूसरा लड़का कुछ कहता नहीं है और वो चुपचाप उस लड़की से जाके माफ़ी मांग लेता है। सभी लोग ये स्वेटर वाले बंदे की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि देखो ये कितना ज़्यादा औसम है, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसके आदेश को टाल दे। उसके बाद वो खुद उस लड़की के सामने झुकता है और कहता है, इस तकलीफ़ के लिए हमें माफ़ कर दे, यहाँ पे कुछ मक्खियाँ ऐसे ही घूमते रहती है। वो कहती है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मूली मेरे साथ है। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। वो कहता है, मैंने ये सुना था कि सन इंटरप्राइजेस की डॉटर बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन जब मैंने आज आपको सामने से देखा तब मुझे यकीन हो रहा है कि वो लोग पूरी सच्चाई नहीं बता रहे थे। जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम जन्नत की उन देवियों से भी ज़्यादा सुंदर हो। और इस तरफ वूजी के दोस्त को आप देख सकते हैं, वो कह रहा होता है ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। वो कहती है कि मेरी रिपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, वैसे कॉम्प्लीमेंट के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो मूडी से कहती है, तुम बदबूदार कहीं के, तुम कहाँ पर चल गए थे और तुम टाइम से यहाँ पर क्यों नहीं आए। वूजी सोच रहा होता है आखिर ये अपना फेस सेकेंड्स में चेंज कैसे कर सकती है। उसके बाद वो स्वेटर वाला बंदा इसकी भी तारीफ़ करता है और कहता है, हमारे इलाइट यूनिवर्सिटीज़ में 2 फेरीज थी और मुझे ये हमेशा याद रहेगा कि मेरी कॉलेज की लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी थी। इधर वूजी का दोस्त कह रहा होता है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसे क्या लगता है ये कोई फिल्म का हीरो है। ये स्वेटर वाला वूजी के दोस्त से कहता है कि मैं इस इलाइट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और उस दूसरे वाले लड़के की तरफ से मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और माफ़ी के तौर पर मैं तुम लोगों को आज डिनर पे इनवाइट करता हूँ। सभी लोग इसकी इस बात को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसका इन सभी मैटर से कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी की इज्जत बचाने के लिए इस बंदे ने माफ़ी मांगी। वो लड़की कहती है, हमें बुलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज रात हमें बहुत ज़्यादा काम है और अगर मैं सीधे सीधे बात करूँ तो तुम हमें वहाँ पर इसलिए बुला रहे हो ताकि तुम हमसे दोस्ती कर सको। वो कहता है, तुम अभी अभी हमारे इस यूनिवर्सिटी के अंदर आई हो और तुम इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानती हो। तुम्हें पता नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी कितना ज़्यादा अच्छा है, मिस्टीरियस लाइब्रेरी, ट्रेंच कोट, हमारी यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री ही कुछ अलग है। अगर तुम इसके बारे में सुनना चाहो तो आज रात डिनर पे मैं तुम्हें इस पूरी कहानी सुना सकता हूँ। वो कहती है, तुमने कहा ट्रेंच कोट। वो कहता है, हाँ एक बंदा था जो ट्रेंच कोट और हाफ मास्क पहना करता था। वो इस बात को सुनने के बाद वो काफ़ी खुश हो जाती है और उससे कहने लगती है, ये बताओ कि आना कब है और कहाँ पर आना है। और वो सोच रही होती है, आखिरकार मैं उस हीरो को ढूंढ पाऊंगी जिसने मेरी जान बचाई। वो स्वेटर वाला बंदा उससे कहता है कि 8 बजे आना है और लोकेशन मैं तुम्हें बाद में सेंड कर दूंगा। वो कहती है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर टाइम से पहुँच जाएंगे। वो स्वेटर वाला उस दूसरी लड़की को भी बुलाता है जिसका नाम याओ याओ है। वो कहती है, हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये लड़की उस पीली बाल वाली से कहती है कि एक बात हमेशा याद रखना, इन लोगों के पास दिमाग नहीं है और इनकी चिकनी चुकड़ी बातों में बिल्कुल मत फंसना। वो कहती है कि मैं इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ भी नहीं हूँ और मुझे उनसे ज़रा भी डर नहीं लगता है, क्योंकि जब तक मूली मेरे साइड है तब तक कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। वूजी उससे कहता है, तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाए बैठी हो। सीन चेंज होता है, अब रात हो चुकी होती है। हमें उस होटल को दिखाया जाता है और उसके अंदर कुछ लोग होते हैं। वो स्वेटर वाला उनसे कह रहा होता है, जैसा प्लान किया है बिल्कुल वैसा ही करना। हम देखते हैं कि वो लड़के और वूजी वहाँ पर आ जाते हैं। वो स्वेटर वाला कहता है कि आओ मेरे बगल में बैठो, लेकिन वो कहती है, नहीं नहीं मैं इस तरफ ही ठीक हूँ। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो दूसरी लड़की भी आ जाती है। वो स्वेटर वाला उससे भी कहता है कि आओ मेरे साथ बगल में बैठो, हम दोनों मिल के बातें करेंगे, लेकिन वो कहती है, नहीं नहीं मैं वूजी के साथ ही बैठूँगी। वूजी का दोस्त भी वहाँ पर आ जाता है और वो स्वेटर वाले से कहता है, तुमने कहा था ना कि तुम स्कूल के बारे में कुछ बढ़िया सी कहानियाँ सुनाओगे, कोई बात नहीं मैं तुम्हारे बगल में बैठ जाता हूँ। उस बंदे का तो सारा मूड ही ख़राब हो जाता है और फिर उसके बाद खाना आता है।
खाने में भी कुछ नहीं मिला हुआ होता है, खाना बिल्कुल परफेक्ट होता है क्योंकि सबसे पहले इसे वूजी के दोस्त ने चखा हुआ होता है। उसके बाद ये स्वेटर वाला बंदा अचानक से जोश में आ जाता है और फिर कहानी को शुरू करता है। वो लड़की कहती है, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हारी कहानी में वो जैकेट वाला हीरो भी होगा? लेकिन इधर उसका तो मूड ही ख़राब था और इधर वो काफ़ी ज़्यादा बोर भी हो रहा था। वो सोच रहा था मैंने इतनी मुश्किल से ये कहानी सोची थी और इसे मेरी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इसे सिर्फ उस जैकेट वाले के बारे में सुनना है। लेकिन वो रुकता नहीं है, वो खाने के बाद फिर से जोश में आ जाता है और इस बार वो उस जैकेट वाले बंदे के बारे में बताना शुरू करता है। बहुत देर कहानी सुनाने के बाद वो कहानी का अंत इस तरह से करता है कि हमारा मेन जैकेट वाला हीरो ही ख़त्म हो जाता है और ये सुनने के बाद उन दोनों का मुंह लटक जाता है। वो स्वेटर वाला सोच रहा होता है कि अब वक्त हो गया है, वो लोग किसी भी पल यहाँ पर आ सकते हैं। सीन चेंज होता है, इधर हमें होटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग आ रहे होते हैं और वो कहते हैं उसका सरनेम मुँह है, हमें बिल्कुल प्लान के तरीके से चलना है जैसा प्लान किया गया है। सबसे पहले तो हम उसे बहुत बेरहमी तरीके से मारेंगे। उसके बाद ये लोग उस स्वेटर वाले बंदे के बारे में बात कर रहा होता है कि वो हीरो की तरह आएगा और इन सभी लोगों को मार के उन लोगों को बचा लेगा। वो दरवाजे पे एक ज़ोरदार लात मारता है और कहता है, देखो मैं आ गया। लेकिन लगता है ये लोग गलती से किसी और के पास आ चुके हैं। ये कहता है कि कौन हो तुम लोग? तभी उसका दूसरा एक दोस्त होता है, वो कहता है इधर 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 आओ। उतनी देर में वो बॉडी बिल्डर उसके पास आ जाता है और कहता है, मैं तुमसे एक और बार पूछता हूँ, कौन हो तुम लोग? वो बंदा कहता है, देखो मैं दरवाजे को लात मारने में प्रोफेशनल हूँ, मुझे मास्टर डिग्री हासिल है, तो इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जाओ और अपना खाना वापस से जाके खाओ, वरना मैं तुम्हारी ऐसी धुलाई करूँगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगी। और अगले ही सीन में हम देखते हैं वो उसे एक ज़ोरदार मुक्का मारता है और कहता है, तुम्हारे जैसे पतले सतले बंदे के मुंह से ये सब शब्द अच्छे नहीं लगते। इस तरफ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो उठ के जा रही होती है और कहती है, हमें ढेर सारा काम है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो स्वेटर वाला बंदा कहता है, लेकिन रुक जाओ, मैंने अपनी स्टोरी अभी तक ख़त्म नहीं की है। और वो सोच रहा होता है आखिर इन्हें आने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। वो बॉडी बिल्डर उस पतले वाले को लात मारते मारते सीधे स्वेटर वाले के पास आ जाता है और कहता है, मैं सोच ही रहा था किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे दरवाजे पे आके लात मार रहा था, तो तुमने इसे ऑर्डर्स दिए थे। ये स्वेटर वाला इसे देख के डर जाता है और उस बॉडी बिल्डर का नाम होता है लिक्विलिन। और वो कहता है, क्या तुम स्पेशल फोर्स सोल्जर बनने के लिए नहीं गए थे? तुम वापस कैसे आ गए? और अब देखने से तो ऐसा लगता है कि किसी की धुलाई होने वाली है, वो भी बिना सरफ के। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।